एक गांव में हीरा नाम का लड़का अपनी पत्नी चमेली के साथ रहा करता था। लेकिन हीरा बहुत ही भोला आदमी था। उसे गांव के सभी लोग पागल बना दिया करते थे और सब अपना काम करवा लिया करते थे। देखो, अब खेती के दिन आ गए हैं और आपने पिछली बार भी सही से खेती नहीं की थी। अरे चमेली, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता ही है मैंने पिछली बार कितनी मेहनत की थी। हाँ, मेहनत तो की थी, लेकिन दूसरों के खेतों में, अपने खेत में तो आपने सही से काम ही नहीं किया था। अरे मेरी प्यारी भाग्यवान, ऐसा नहीं है। जिसका जितना नसीब में होता है उसको उतना ही मिलता है। आप तो चुप ही रहिए जी। आपको पता भी है क्या, गांव के सभी लोग आपको पागल बनाते हैं और आप हो कि पागल बन जाते हो। अरे मेरी भाग्यवान, मैं भी क्या करूं? मुझे से किसी की तकलीफ देखी ही नहीं जाती। हाँ, तो आप दूसरों के चक्कर में खुद का नुकसान करवा लो। ठीक है मेरी भाग्यवान, तुम गुस्सा मत करो। मैं अभी खेत में जाकर खेती करता हूँ। हीरा, अब जल्दी जल्दी खेती कर ले, नहीं तो चमेली तेरा जीना हराम कर देगी। हीरा जे कहकर खेत की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त मोहन रास्ते में मिल जाता है। अरे हीरा सुनो, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं मोहन, मैं तो अपने खेत में काम करने जा रहा हूँ। क्या हुआ बता। अरे कुछ नहीं रे, तेरी भाभी बीमार है, मुझे उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है। क्या हुआ भाभी को? अगर ज्यादा परेशानी है तो बता मुझे, मैं तेरे घर चमेली को भेज देता हूँ, वह भाभी का ध्यान रख लेगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू क्यों चमेली को परेशान कर रहा है? वह बेचारी वैसे ही पूरे दिन घर का काम करती रहती है। तो फिर बता, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या मदद कर सकता हूं मैं तेरी? क्या तू आज मेरे खेत में जाकर खेती कर सकता है? लेकिन मैं तो आज खुद अपने खेत में खेती करने जा रहा हूं। अगर आज मैंने अपने खेत में खेती नहीं की तो चमेली मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अब तो तू अपनी बीवी की ही सुनेगा ना। दोस्त तो अब तेरे लिए कुछ भी नहीं। नहीं मोहन, वो बात नहीं है। ठीक है, चल, मैं पहले तेरे खेत में खेती कर दूंगा, फिर अपने खेत में खेती कर लूंगा। हीरा उदास होकर खेती करने चला जाता है। अब आएगा ना मजा। हीरा मेरे खेत में खेती करेगा और मैं जाऊंगा अपनी बीवी के साथ पिक्चर देखने। उधर बेचारा हीरा मोहन के खेत में खेती करता है और उसे काम करते करते शाम हो जाती है। आज तो खेती करते करते बहुत थक गया हूं और शाम भी हो गई है। अब घर चलता हूं, चमेली भी मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर हीरा अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी मोहन उसे फिर से मिल जाता है। आ गया मोहन तू? और अब भाभी कैसे है? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे कुछ नहीं, वो तो तेरी भाभी को थोड़ी थकान हो गई थी, इसलिए उसे थोड़े चक्कर आ रहे थे। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने तेरा काम कर दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। चमेली मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। धन्यवाद हीरा, जो तूने मेरा काम कर दिया। अरे यार मोहन, तू कैसी बातें कर रहा है? अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आखिर तू मेरा दोस्त है। हाँ हीरा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है हीरा, अब तू अपने घर चला जा। फिर हीरा अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन हीरा घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। यार क्या करूं? अब घर के अंदर जैसे ही जाऊंगा तो चमेली मेरे ऊपर आज बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन घर में तो जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करना। आगे श्रीमान जी, आप तो आज आपने अपने खेत में खेती की है ना? वो मैंने खेती तो की है, लेकिन अपने खेत में नहीं की। क्या आपने आज भी खेती नहीं की? अरे चमेली, तुम गुस्सा मत करो यार, पहले मेरी बात तो सुनो। वो क्या है ना, आज मोहन रास्ते में मिल गया था और उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उसको अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था। इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं उसके खेत में जाकर खेती करूं। अरे मेरे बुधुराम, मोहन ने आज आपको फिर से पागल बना दिया। वो आज अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने गया था। नहीं चमेली, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। भला मोहन मुझे झूठ क्यों बोलेगा? कैसे मूर्ख इंसान से मेरी शादी करवाई है, मेरे तो कर्म ही फूट गए। सुन लो, अगर इस बार अच्छी खेती नहीं हुई तो मैं इस घर को छोड़कर अपने पिताजी की यहाँ चली जाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह हीरा जल्दी खेत में काम करने के लिए निकल जाता है, तो
तो उसे रास्ते में फिर से मोहन मिल जाता है। अरे अरे हीरा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? वो मैं अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। वो हीरा, मेरे खेत में थोड़ी सी और खुदाई बाकी रह गई है। आज मैं तुम्हें नहीं बोलता, लेकिन आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैंने शहर से बीज भी मंगवा लिया। अगर बीज को खेत में नहीं डाला तो वह खराब हो जाएंगे, इसलिए तू आज मेरे खेत में और खुदाई कर दे। नहीं नहीं मोहन, मैं आज मेरे खेत में खेती करूंगा। तूने कल मुझे झूठ बोला था कि भाभी की तबीयत खराब है। चमेली ने बताया कि तू भाभी को लेकर पिक्चर देखने गया था। अरे नहीं नहीं हीरा, तेरी पत्नी झूठ बोल रही है। वो अपनी दोस्ती तोड़वाना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। देख हीरा, मेरा तेरे सिवा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ मेरे खेतों में आज और काम कर दे बस, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर तुझे अपने दोस्त का नुकसान देखना है तो फिर रहने दे। फिर हीरा ना चाहते हुए भी खेत में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर हल चलाने के बाद उसका हल किसी चीज से टकराता है तो वो मुड़ के देखता है तो उसे एक सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई देता है। अरे बाप रे बाप, यह तो इतनी सारी सोने की मोहरें हैं। लेकिन मुझे इसका क्या करना चाहिए? पहले मैं ऐसा करता हूँ, इस घड़े को अपने घर लेकर जाता हूँ। फिर हीरा उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। क्या आज खेतों में इतनी जल्दी खुदाई हो गई और आपके हाथ में ये क्या है? फिर हीरा उसे सारी बात बता देता है तो उसकी पत्नी यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वाह मेरे पतिदेव, आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया है जो आप इसे यहाँ ले आए। अब तो हम गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं चमेली, यह अपने हक का नहीं है। यह मोहन के खेत में मिला है तो इसका हक मोहन का ही है। ठीक है तो आप दे देना, लेकिन पहले आप जाकर अपने लिए तालाब से पानी लेकर आओ। अपने घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं पहले पानी लेकर आ जाता हूँ, फिर यह मोहन को देने के लिए चला जाऊंगा। इतना बोलकर हीरा वहां से चला जाता है। मैं तो इनके पागलपन से परेशान हो चुकी हूँ। जब तक वह पानी भर कर आते हैं तब तक मैं कुछ सोने की मोहरें निकालकर घर में छुपा देती हूँ। इतना बोलकर चमेली घड़े में से कुछ सोने की मोहरें निकाल लेती है। फिर थोड़ी देर बाद हीरा उस घड़े को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है और मोहन को सारी बात बता देता है। क्या तुझे सच में इतनी सारी सोने की मोहरें मिली है? तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? हाँ मोहन, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा, लेकिन यह प्राचीन मोहरें हैं, इसलिए तुझे इनको सरकारी खजाने में जमा करवाना पड़ेगा। इसलिए तू इन्हें जमा करने की व्यवस्था कर ले। अगर पुलिस को पता चल गया तो वह तुझे पकड़ कर ले जाएगी। हाँ हीरा, जरूर करूंगा। ये तो मेरा फर्ज है। ये मोहरे में सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा। अब तू आराम से अपने घर चला जा, लेकिन ये बात गांव वालों को किसी को मत बताना। हाँ हाँ मोहन, तू चिंता मत कर। अब मैं घर चलता हूँ और तू इनको जमा करने की व्यवस्था कर। इतना बोलकर हीरा वहां से चला जाता है। अरे हीरा, बेवकूफ तू है, मैं नहीं। तुझे क्या लगता है मैं इतनी प्राचीन मोहरों को पुलिस को दे दूंगा? मेरी अक्ल क्या घास चरने गई है? अब तो मैं इन मोहरों को अपने पास रखूंगा और मैं गांव का सबसे पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। लेकिन एक दिक्कत है, इस बात का गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी मेरे पास उपाय है। अब मैं उल्टा हीरा को ही फंसा दूंगा। फिर अगले दिन मोहन पुलिस को लेकर हीरा के घर चला आता है। थानेदार साहब, आप एक बार हीरा की तरफ छानबीन करके देखिए। कल मैंने इसको प्राचीन मोहरे ले जाते हुए देखा था। इसने पता नहीं मोहरे कहां से चोरी की है। नहीं नहीं थानेदार साहब, ऐसा नहीं है। मैं जो भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा। कल जब मैं मोहन के खेत में खुदाई कर रहा था तब मुझे वह प्राचीन मोहरों का घड़ा मिला और मैंने वह पूरा घड़ा इसको ले जाकर दे दिया। लेकिन अभी यह झूठ बोल रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है थानेदार साहब। लेकिन हीरा, मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी, और तलाशी में वैसे भी पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। थानेदार साहब, आपको मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको तलाशी लेनी है तो आप ले सकते हैं। थानेदार साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सब बातें सुनकर चमेली को डर लगने लगता है। वह अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, अगर थानेदार ने मेरे घर की तलाशी ली तो मेरी वो छुपी हुई मोहरे हाथ लग जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर चमेली थानेदार से बोलती है, थानेदार साहब,
मोहन हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है और आप इनकी बातों में आकर हमारे घर की तलाशी नहीं ले सकते। मैं आपको हमारे घर की तलाशी नहीं लेने दूंगी। देखिए थानेदार साहब, ये औरत झूठ बोल रही है और इसे तो अपने घर में तलाशी करवाने में भी डर लग रहा है। और मुझे लगता है प्राचीन मोहरों के अलावा इसके पास और कुछ भी है, इसीलिए इतना डर रही है। लेकिन छानबीन के दौरान हीरा के घर में थानेदार को चमेली की छुपाई हुई मोहरें मिल जाती है। हीरा, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे घर में कोई सोने की मोहर नहीं है, तो फिर ये मोहरें कहां से आई? थानेदार साहब, मुझे सच में नहीं पता यह मोहरें मेरे घर में कहां से आई। मैंने वो गड़ा मोहन को ही दिया था। तो तुम दोनों ऐसे सच नहीं बोलोगे। मैं तुम दोनों को मेरे साथ थाने लेकर चलता हूँ। तुम दोनों से मैं वहीं जाकर सवाल जवाब करूंगा। थानेदार साहब, आप हमें थाने मत लेकर जाइए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। थानेदार साहब, मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने उस घड़े में से कुछ मोहरें अपने पास रख ली थीं, ताकि हमारा जीवन अच्छे से निकल जाए। लेकिन थानेदार साहब, मेरे पति ने वो गड़ा मोहन को दिया है और मोहन हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अरे थानेदार साहब, ये औरत गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। कभी क्या बोलती है, कभी क्या। आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए और इन्हें थाने में ले जाकर बंद कर दीजिए। और आपके सामने इनके घर से सोने के मोहरें भी बरामद हुई हैं। उसके बाद थानेदार हीरा को थाने ले जाता है। इन प्राचीन मोहरों को गांव में रखना खतरे से खाली नहीं है। मैं कल ही इन्हें शहर में जाकर बेच दूंगा और बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। उतनी ही देर में थानेदार वहां आ जाता है। अरे थानेदार साहब, आप यहाँ? क्या बात है, बताइए। हीरा के पास तो कुछ ही मोहरें बरामद हुई है। मुझे तुम्हारे ऊपर शक है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। इतना बोलकर थानेदार मोहन के घर की तलाशी लेता है तो उसे वो घड़ा मिल जाता है। थानेदार साहब, आप इसमें से आधी मोहरें रख लीजिए और आधी मोहरें मुझे दे दीजिए। सरकारी खजाने में जमा करवाने से ना तो आपके कुछ हाथ लगेगा और ना ही मेरे। तुम मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो? चलो, मैं तुम्हारी अक्ल थाने में ले जाकर ही टिकाने लगाता हूँ। तुम बेचारे भोले भाले गरीब आदमी को फंसा रहे हो। फिर थानेदार मोहन को ले जाकर थाने में बंद कर देता है। हीरा, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती होगी और तुमने सरकार को इतनी प्राचीन मोहरें दी है तो मैं इसके बदले तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिलाऊंगा, जिससे तुम्हारा जीवन आराम से बीत जाएगा। फिर हीरा और चमेली अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा।